नायरा और शापित बाग, सुनसान सड़कें, गहराती शाम और घने जंगल का साया। नायरा अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। हंसी मजाक और मस्ती से भरी शाम अब एक डरावनी रात में बदलने वाली थी। रास्ते में जैसे ही वह सुनसान जंगल में पहुंची, उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। दो अनजान लड़के थे जो उसके पीछे पीछे आ रहे थे। उनकी नजरों में जो भयानक इरादे थे, वह नायरा साफ समझ गई। डरते हुए उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी, लेकिन लड़कों ने भी दौड़ लगा दी। नायरा पूरी ताकत से भागी। उसकी सांसें फूलने लगीं। सामने उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह झोपड़ी के अंदर घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन तभी बाहर से ठक ठक की आवाज आई। वो दोनों लड़के झोपड़ी तक पहुंच चुके थे। दरवाजा खोलो, वरना हम तोड़ देंगे, उनमें से एक चीखा। नायरा कांप रही थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। लेकिन तभी एक भयानक गरज से पूरा जंगल कांप उठा। नायरा ने खिड़की से देखा। एक विशाल बाघ, सुनहरे चमकते हुए खूंखार आंखें, तेज धारदार दांत और उसकी जमीन हिला देने वाली दहाड़। वो दोनों लड़के बुरी तरह घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। नायरा को अब अपनी जान की फिक्र होने लगी। उसने आंखें बंद कर लीं, हाथ जोड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। बाघ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी गर्म सांसें नायरा के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। बाघ ने उसे सूंघा। एक पल के लिए नायरा को लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है। लेकिन फिर बाघ धीरे से पीछे हटा और झोपड़ी के दरवाजे के पास जाकर बैठ गया। नायरा ने हिम्मत जुटाकर आंखें खोली, लेकिन बाघ अब झोपड़ी के बाहर था। उसने राहत की सांस ली और धीरे से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन तभी बाघ एक झटके में उठा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो नायरा को रोकना चाहता हो। नायरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये बाघ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। डर और थकान के बीच उसकी आंखें भारी होने लगीं और वो वहीं झोपड़ी में सो गई। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि बाघ अब भी वहीं था, लेकिन झोपड़ी की एक दीवार पर कुछ लिखा था। डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हारी रक्षा के लिए आए हैं। नायरा के दिमाग में हजारों सवाल दौड़ गए। आखिर ये बाघ कौन है? ये उससे बात क्यों कर रहा है? तुम कौन हो? नायरा ने कांपते हुए पूछा। बाघ कुछ देर चुप रहा, फिर एक गहरी आवाज में बोला, मैं बाघ नहीं हूं, मैं एक श्रापित राजकुमार हूं। नायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बाघ और वो भी राजकुमार? कैसे? उसकी आवाज में बेचैनी थी। राजकुमार ने एक ठंडी सांस ली और कहा, कई साल पहले मैंने एक बड़ी गलती की थी। मैंने एक लड़की की मर्यादा पर हाथ डालने की कोशिश की। उसने मुझे श्राप दे दिया कि मैं कभी किसी लड़की को छू नहीं पाऊंगा और हमेशा के लिए बाघ बन जाऊंगा। तब से मैं इस जंगल में भटक रहा हूं, इस अभिशाप से मुक्त होने के लिए। नायरा को घिन आई। उसने पीछे हटते हुए कहा, तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है, फिर मुझसे क्या चाहते हो? राजकुमार की आंखें नीचे झुक गईं। उसने धीरे से कहा, मुझे इस श्राप से मुक्त होने के लिए एक कुंवारी लड़की से शारीरिक संबंध बनाना होगा। झोपड़ी में भयानक सन्नाटा छा गया। नायरा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा आना चाहिए या डरना चाहिए। तो इसलिए तुमने मेरी रक्षा की, ताकि मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकूं? राजकुमार ने सिर झुका लिया। नहीं, मैंने तुम्हारी रक्षा इसलिए की क्योंकि मुझे लगा कि मैं शायद अपने पापों को थोड़ा कम कर सकता हूं। लेकिन हाँ, यह सच है कि अगर कोई पवित्र आत्मा मेरी छाया को स्वीकार कर ले तो मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता हूं। नायरा उलझन में पड़ गई। कुछ देर तक वह खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगी। राजकुमार चौंक गया। तुम क्यों? तुम अपनी इज्जत क्यों दांव पर लगाना चाहती हो? नायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। क्योंकि तुमने मेरी इज्जत बचाई थी और मैं चाहती हूं कि तुम्हें दूसरा जीवन मिले। राजकुमार के हाथ कांप गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसके लिए ऐसा कर सकता है। झोपड़ी के बाहर तेज बारिश होने लगी। बादल गरज रहे थे और अंदर नायरा और राजकुमार एक हो रहे थे। जैसे ही रात गुजरी, सुबह की पहली किरण के साथ राजकुमार का श्राप टूट गया। वह अब एक खूबसूरत राजसी व्यक्ति बन चुका था। उसने नायरा के सामने हाथ जोड़ दिए। तुमने मुझे नया जीवन दिया है, अब जो भी चाहो मांग सकती हो। नायरा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यह चाहती थी
कि तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओ। राजकुमार ने नायरा का हाथ थाम लिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नायरा के चेहरे पर दुख भरी मुस्कान थी। तुम एक बड़े राजकुमार हो और मैं एक गरीब घर की लड़की। राजकुमार ने उसकी आंखों में झांका। प्यार अमीरी गरीबी से नहीं, दिल से किया जाता है। और फिर उसी जंगल में, उसी झोपड़ी के पास, बारिश की हल्की फुहारों के बीच एक नया अध्याय लिखा गया। एक अभिशप्त प्रेम की अनोखी दास्तान।